गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व 2, ये आपकी पुस्तक का नाम है। आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आपने इतिहास पढ़ा बेटे कि 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक एक दूसरे देश को नहीं जानते थे, एक दूसरे देश की खोज नहीं हुई थी। आपने इतिहास में पढ़ा अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। और यदि हम 100-150 साल पीछे चले जाएं तो 100-150 साल पीछे एक दूसरे देश के बारे में कोई नहीं जानता था, एक दूसरे देश के बारे में कोई व्यापारिक संबंध नहीं थे। और आज एक 150 साल या 100 साल हम पीछे जाएं, किस देश में क्या हो रहा है उसके बारे में किसी को पता नहीं होता था। कौन सा देश कहाँ पर है इसके बारे में किसी को पता नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में एक शब्द है वैश्वीकरण। आज पूरा संसार एक वैश्वीकरण हो रहा है। यदि कोई आज अमेरिका में घटना होती है, जैसे श्वेत आंदोलन चल रहा है, तो आपको एक ही मिनट में इंडिया में पता चल जाएगा। भारत के किसी कोने में कोई घटना हो रही है, आपको 1 सेकंड में घर बैठे, खेत में, कहीं भी आप बैठे पता चल जाएगा। आज संसार में पूरे देशों के साथ आपस में व्यापार हो रहा है, ये वैश्वीकरण है। तो प्राचीन काल की बात करें 50 सालों में ही, ये यानी कि मैं 100 साल बता रहा हूँ, ये 50 सालों की प्रक्रिया है। आप थोड़ा सा पुराने ज़माने में अपने बुज़ुर्ग दादा दादी हैं उनसे पूछें कि आपकी उम्र में थे तब जो लेन देन प्रक्रिया थी, जो गांव में रहते थे, आमतौर पर रुपये का चलन बहुत कम था कि जिस प्रकार सब्जी खरीदते थे, अनाज खरीदते थे, उस अनाज के बदले कपड़ा ले आते थे, अनाज देकर सामान ले आते थे। इस प्रकार का एक सिस्टम हमारे देश में नहीं, पूरे देश में थे। उससे थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो तांबे के सिक्के होते थे, सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे। इस प्रकार लेन देन होता था। तो एक लंबा इतिहास रहा। कहता इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। हम बहुत प्राचीन काल में जाते हैं। जिस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, उसके बाद में तक्षशिला और इस प्रकार के जो शिक्षा के केंद्र रहे। आज जो शिक्षा के केंद्र हैं, जिनको आप स्कूल और विद्यालय बोलते हैं, और आपने महाभारत काल जो थोड़ा समय पहले है उसमें भी आपको पता है कि आमतौर पर गुरु जो आमतौर पर जंगलों में रहते थे, उनके पास राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते थे। आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, स्कूल वगैरह वगैरह नहीं होते थे। ये 50-100 सालों में स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह वगैरह पूरे विश्व में बने। कभी भारत का स्वर्ण युग था, पूरे संसार को ये ज्ञान देता था। आज दुनिया के बहुत से देश भारत से आगे निकल चुके। इसकी चर्चा हम क्लासरूम में पूरी करेंगे। तो प्राचीन काल में ये अब यहाँ कहता है कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते रहे। 3000 ईसा पूर्व समुद्री तटों पर होने व्यापार, सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी प्राचीन, सबसे प्राचीन सभ्यता है तो वो भारत की सभ्यता है। ये आपका एक यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू, यानी कि बहुत प्राचीन काल में जाते हैं। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि पशु, मनुष्य, जंगल साथ साथ रहते थे। कच्चे फल, कच्चा मांस खाकर अपना गुजारा करते थे। फिर आग की खोज हुई, भोजन को पकाना शुरू किया। फिर झोंपड़ी से किसी ने मकान को बनाना शुरू किया, फिर बस्तियां बननी शुरू की, और ये आहिस्ता आहिस्ता प्रक्रिया आई है। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि जो दूसरे पदार्थ हैं, ये 500 साल पहले, यानी 500 साल पहले हमारे बुजुर्ग इनके बारे में नहीं जानते थे। और आज वर्तमान में देखा कि 10 साल के अंदर आप सब्जी मंडी में चले जाएं, सब्जी की दुकान पर चले जाएं, तो आपको 12 महीने में जो सब्जी की फसलें होती थी वो 12 महीने में मिलेगी। वरना आज से 10 साल पहले सीजनल होती थी, यानी कि भिंडी आएगी तो वो अभी इन 2-3 महीनों में आएगी, बाद में नहीं मिलेगी। यदि आपके कद्दू मिलेगा वो इन 2-3 महीने मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। खरबूजा था वो इन 2-3 महीने मिलेगा। लेकिन अब वर्तमान में ये स्टोरेज के कारण 12 महीने इस प्रकार की सब्जियां आज वर्तमान में मिलती है। उसके बाद विजय, बीमारी और व्यापार,
16वीं सदी की बात। 16वीं सदी में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन आ गया था। लोगों को गुलाम बनाया जाता था, लोगों को गुलाम बनाकर दूसरे देश में ले जाया जाता था, काम करवाया जाता था। और ये कहते हैं कि बहुत से विजय भी हुई। और आप एक चित्र यहाँ दे सकते हैं कि आज जो कोरोना वायरस की स्थिति है वो उस वक्त कैसे थी, इस चित्र से आप समझ सकते हैं। फसल कट जाने के बाद बचे कुचे आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे 1845-1849, यानी कि केवल 200 साल पहले की बात करें, 200 साल से भी कम, कि भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए। यानी कि 10 लाख लोग अकाल के कारण, किसी प्रकार का फसल और खाद्यान्न ना होने के कारण मारे गए, जो वर्तमान में आप पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण मारे जाने वाली संख्या से तो बहुत अधिक है, केवल एक देश की। और इसके प्रकार 16वीं सदी में पुर्तगाली स्पेनी सेनाओं का विजय अभियान हुआ। और विजय अभियान में आपने एक देखा कि स्पेनिश विजय, स्पेन के जिस प्रकार की सेना थी, सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंग का किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैन्य अफसरों के साथ वहाँ पहुँचे। यानी कि जहाँ भी ये सैनिक गए तो इस प्रकार का कीटाणु साथ लेकर गए और कम से कम आधी दुनिया वहाँ की थी जहाँ पर इन्होंने हमला किया, उसको समाप्त कर दिया। अभी भी कोरोना वायरस के बारे में पूरा संसार ये सोच रहा है कि शायद वायरस ये भी कोई इन आणविक हथियारों द्वारा, चीन के द्वारा इस दुनिया में छोड़ा गया है। रिसर्च इस पे जारी है। बंदूकों तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उसके बचाव का तरीका भी था, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। जो हमला कर रहे थे उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 19वीं सदी तक गरीबी और भूख का साम्राज्य था। थोड़ा यहाँ पर पढ़ लें कि आज से 120 साल पहले, और हम तो भारत की बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री से पहले, कि भारत में भी जो खाने का अनाज है वो बाहर से मंगवाया जाता था। और 19वीं शताब्दी से पहले दुनिया के अंदर, हर एक देश के अंदर बहुत ज़्यादा भूखमरी थी, खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं होता था। एक गरीबी का जीवन, गुलामी का जीवन इस प्रकार व्यतीत करते थे। 18वीं शताब्दी के बाद समय के साथ ये बदला। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक दूसरे देशों के अंदर गुलामों को खरीदा जाता था, उनको दूसरे देश में ले जाया जाता था। तो ये चर्चा इस संसार की भूमंडलीयकरण के कारण जो परिस्थितियां बदली है, आज वैश्वीकरण हुआ है, और अंधाधुंध वैश्वीकरण का ही परिणाम आप और हम अपनी आंखों के सामने भुगत रहे हैं। इस पे हम विचार आगे जो लेसन आएंगे उसमें करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।